आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल से। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मामला, एक प्रकरण सीधे थाना चमनगंज से संबंधित आया है, जहाँ के ऊपर भू माफिया इतना सक्रिय हो गए हैं कि अवैध रूप से कब्जा एक मकान में किया है, जिसका मकान नंबर 105/168 है। और सीधे हम लोग पीड़ित पक्ष से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद सगीर है। जी, ये बताइए आखिर क्या है पूरा मामला? मामला दरअसल ये है, सन 47 से मेरे वालिद गुलाम दस्तगीर उस मकान में रहते थे। हम लोगों की वहाँ की पैदाइश है। उसके बाद सन 90 से मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद से मैंने उस मकान का किराया पे किया। ओके, फिर उसके बाद मेरी सन 2003 में मेरी शादी हुई। मैं वहाँ से चला गया दूसरी जगह। मकान में ताला लगा हुआ था। मेरा भांजा था, उसके माँ बाप नहीं थे, मासूम था, अकेला था, कहाँ जाता क्या करता। सपोज डेड, अगर उसकी जगह हमारी जगह आप भी होते तो आप भी यही करते हैं। उसने मुझसे कहा, मामू मुझे रहना है, मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, समझे, और मुझे चाबी दे दो। मैंने उसको चाबी दे दी, इसलिए दी कि घर का बच्चा कहाँ जाएगा। अगर ये करना, किसी के साथ मदद करना, अपनों के साथ अगर गुनाह है तो मैंने वो गुनाह किया। उसके बाद मुझे आज से करीब 2 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद मुझसे पूछा जाता है, भाई ऐसा है कि मकान मालिक का पोता आया, हाफिज़ फारूक का पोता, उसके बाप मरहूम नूरालम थे, उनका इंतकाल हो चुका है। वो आता है, मुझसे बोलता है कि भाई ऐसा है, मुझे मकान चाहिए। जावेद नाम है उसका, कल्लू उर्फ जावेद। मैंने कहा ठीक है। हमने भाई ऐसा है कि वो वहाँ पर मेरी पैदाइश है, मेरे बहन भाइयों की, मकान मैं तुमको क्यों दे दूँ? कहीं नहीं, मुझे ज़रूरत है और मकान आप किराए पर रहते थे। ठीक है, क्या चाहते हो आप? मैंने पूछा। कहने लगे ऐसा है कि मैं मकान खाली कराना चाहते हो, आपको क्या चाहिए? हमने, आप बताओ मुझे, आप क्या देना चाहते हो? तो वो मुझसे बोला कि मैं आपको 3 लाख रुपया दूंगा। मैंने कहा ठीक। मैंने बोला कि मैं आपको 2-4 दिन का समय दूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे उसको फ़ोन करता है। फिर मैं उसके पास गया, मैंने बोला क्या बात है? कहना ऐसा है कि हम आपको 3 लाख रुपया देंगे। मैंने कहा था आप मकान खाली कर। मैंने उससे कहा कि मैं तुमको 6 लाख रुपया दूंगा। ये मकान मेरे बाप दादा की ज़मीन है, मेरी पैदाइश है। मैं जब सोता हूँ, मैं सपना देखता हूँ तो मैं इसी घर का देखता हूँ, तो लिहाजा मैं तुमको क्यों दे दूँ? आप हमको 3 दे रहे हो, मैं आपको 6 दे रहा हूँ। आप मुझे 6 दोगे, मैं आपको 8 दूंगा। लिहाजा ये मकान अभी हम आपको नहीं देंगे, हमको पहले अपने परिवार से बात कर लें दो, उसके बाद होगा देंगे। बात करी, कब क्या हुआ, उसने उसको पैसा दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता। मैं बाहर था, अभी परसों की बात है ये, मैं बाहर था। उसने उसको पैसा दे क्या नहीं दिया मुझे नहीं, कुछ नहीं पता। मुझे भी किसी से मुलाकात नहीं हुई। उसने अंदर से मकान को तोड़ के कब्जा दे दिया। सारा सामान, जो कि हमारे पुरखों का पुराना सामान भी उस घर में रखा था। और उस मकान में जो हमारे नाम की रसीद थी पूरी समझे, वो सब रखी थी। वो सब कहाँ चली गई, क्या हो गई? पूरा मकान खाली हो गया। मैं देहरादून में था जब मेरे पास फ़ोन आया कि मकान में कब्जा हो गया। मैंने पूछा भाई किसने किया? उन्होंने किया। उसके बाद मैं आज आया हूँ, जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर मतलब काफ़ी बवाल हो गया था। और ना मैं थाने में गया हूँ, ना ही मेरी किसी से कोई बात हुई है। मैं सिर्फ सब्र करके ये बैठा हूँ कि अगर मेरे नसीब का होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा, मेरे नसीब का होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। लिहाजा ये बताइए कहाँ का कानून है, ये कहाँ का कानून है कि बाप की जगह की चीज़ का हक उसकी औलाद को होता है? जैसे कि ये बता रहे हैं कि आप वहाँ के ऊपर जब इस प्रकार से अवैध रूप से कब्जा किया गया, आपको इससे संबंधित जानकारी मिली तो आप वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँची हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शाहीन है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जब वहाँ जाते हैं तो मतलब हमने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो पता चला वहाँ मेरा कोई सामान नहीं है। और अंदर जाके देखते तो वो दीवार टूटी हुई है। वो लोग, मकान मालिक लोग, सब लोग इकट्ठा आके अंदर उल्टी सीधी गालियां देने लगे, धमकी देने लगे कि तू यहाँ कैसे आ गई, तेरा क्या हक बनता है, और क्या तेरे बाप का? मैंने कहा भाई मेरे बाप का है, मेरे बाप का है, इसीलिए तो हम आए हैं। उसके बाद जावेद और समझिए उनके घर की औरतें सब ने, और उनके जो बहन का बेटा है वो आके हमारी तरफ चिपट गया और मारने लगा। मुझे मूवी बनाना नहीं आती, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। वो लोग मूवी बना रहे, उल्टी सीधी गालियाँ, उल्टी सीधी बातें कर रहे कि तू, तेरी मूवी बन रही, तेरी मूवी बन रही। हमने भाई हमारी बन रही, बनने दो, क्योंकि मेरा
हमारा घर है, हम अपने घर में खड़े, ठीक है। उसके बाद जरा देर के बाद मालूम है चमनगंज थाने का फोर्स आता, आने के बाद उन्होंने दोनों लोगों को अलग करके और मूवी बना के बोले कि ऐसा इसमें ताला डाल के हम चाबी ले जाते थाने ले जाने के बाद चाबी जब वो ले गए तो हमने उनके गए एप्लीकेशन के लिए, तो बोले ठीक है एप्लीकेशन तो दे दो लेकिन तुम्हारे पक्ष में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये हक बनता है मकान मालिक का। और तुम्हारे भांजे को उन्होंने सब कुछ देख दिया, लिखा पढ़ी कर ली। अब मेरे भांजे को उन्होंने किस तरीके से दिया, कैसे दिया, धमका के, डरा के, किस तरीके से, क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, ना मेरा भाई मौजूद था। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे भाइयों को। हम लोग मतलब मेरे जो बहन है, एक छोटी बहन है, वो समझ लीजिए उसका शौहर भी नहीं है, बेवा है। मेरे भाइयों ने अपनी बहन को दे दिया कि जो भी मुआवजा मिलेगा वो छोटी बहन के पक्ष में जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इन लोगों ने क्या काम करा, भांजे को बलगला के गुमराह करके, जब हम लोग ने चाहा कि भांजे से बात करें तो भांजे को थाने में बंद कर दिया और भांजे को इतना गुमराह कर दिया कि वो हम लोग के खिलाफ उल्टी सीधी बात करने लगा। वहाँ पर चमनगंज थाने के एसओ ने जब ये सुना कि मेरा भाई, वो लोग 25-30 लोग गए थे, मेरा छोटा भाई जब गया तो मेरे भाई को इतना जलील, इतना ख्वार करा और भांजे से उल्टी सीधी बात कहलवाने के बाद थाने वालों ने कोई भी एक्शन नहीं। जब मैंने ये बात कही कि आप लोग के होते हुए मेरे भाई को इस तरह कहा जाए, गोली मार देंगे, जब आपके सामने ये बात कही जा रही तो बताइए अकेले में क्या टॉर्चर करा जाएगा, बताइए हम लोग किस तरीके से रह सकते हैं, किस तरह रहें, समझे। इस तरह जास्ती हम लोग के साथ होगी। इससे संबंधित आपने किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र और भी आला अधिकारियों को इससे संबंधित अवगत कराया आपने? जी सर, मैंने सब तरफ स्पीड पोस्ट कर दिया है और चमनगंज थाने को इसलिए मैंने मतलब देना अच्छा नहीं समझा कि जब वो मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और हम जब देने गए तो उन्होंने इनकार कर दिया लेने से। जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? भाई मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई कानून है कि बाप के बाद औलाद होते हुए अगर नाती का हक बनता है तो डोंट वेरी, मुझे कोई शक, अगर कानून है, अगर कानून नहीं है तो उसका हक मुझे देना चाहिए। और साथ में जिन्होंने और सबसे पहली बात तो मकान मालिक का हक है ही नहीं कि भांजे को पैसा दे। उसने दीवार तोड़ करके मेरे घर में जो सामान था वो चोरी हो गया। लिहाजा मैं कानून से माननीय योगी जी से मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि ऐसे लोगों को जो कि भांजे के नाम पर कलंक है उनको सजा दी जाए, और जो लोग उनको ऐसे बरगलाते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लिहाजा उस पैसे की बात पैसे की नहीं है, बात मान और सम्मान की बात है। और रही बात प्रशासन की, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत इसलिए नहीं कि मैं कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, समझे। बस इतना, जैसा कि मैंने सुना है प्रशासन को उसमें कोई रोल नहीं हो जाए चाबी लेने का। ये कहाँ का कानून है? निश्चित रूप से ये हमारे साथ पीड़ित पक्ष था जिन्होंने आप बीती बताई, और इन्होंने सीधे सीधे आरोप, जो गंभीर आरोप है वो स्थानीय पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाया है कि उनकी कहीं ना कहीं जो गतिविधि रही वो संदिग्ध रही, क्योंकि जो इनका मकान मालिक रहा है वो पक्ष पूरी तरह से गैर कानूनी अवैध तरीके से पीछे की दीवार गिरा के कब्जा किया। और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि भांजे को पैसा दिया गया, आखिर वो किस अधिकार और राइट के तहत दिया गया। और ये दीवानी का मामला है जो कि सीधे सीधे माननीय न्यायालय के समक्ष ये मामला जाना है, और जिसमें किसी प्रकार का जो है वो हमारे न्यायाधीश जिसमें सहमत होंगे वो इस पर फैसला देंगे। लेकिन हमारा सीधे सीधे यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, इससे संबंधित आला अधिकारियों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से संज्ञान में लिया जाए। एक और जहाँ मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण की बात चल रही है, और वहीं एक और जो है मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में इस प्रकार से एक महिला जो कि पीड़ित है और दर बदर भटक रही है और उसको न्याय की गुहार लगा रही है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इन्हें त्वरित न्याय दिया जाएगा, और आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको तुरंत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।